कृष्णा राधे राधे। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण दासी में। दोस्तों, नाम जाप किनका करें? राधा कृष्ण राम। क्या आपको पता है भारत के सबसे बड़े बड़े जो संत हैं उन्होंने एक ही नाम का जाप किया था, तो वो है, वह नाम ना तो राम था, ना कृष्ण, ना शिव। जब कबीरदास जी अंतिम श्वास ले रहे थे तो उनके होठों पर दो अक्षर ही चल रहे थे। जब मीराबाई जी कृष्ण में लीन होने के लिए चली तो उनके मुख से एक ही ध्वनि गूंज रही थी। आखिर यह क्या रहस्य है? सब संत जो अलग अलग नाम जाप करते हैं अंत में एक ही नाम लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही सत्य बताने जा रही हूँ जो हजारों सालों से गुप्त है। वही रहस्य जिसको जान लेने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा कि हम किसका नाम जाप करें। अगर आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं तो यह भ्रम आपका जीवन भर बना ही रहेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। रामचरितमानस में राम जी कहते हैं मैं ही आदि और अंत हूँ। शिव महापुराण में शिव जी कहते हैं मुझ में ही सब कुछ समाया है। फिर ये तीनों अलग कैसे हो गए? दरअसल ये तीनों अलग ही नहीं हैं, ये एक ही हैं। सवाल यह उठता है कि नाम इनके अलग अलग क्यों हैं? नाम अलग अलग इसलिए हैं कि हर इंसान की प्रकृति और भाव अलग अलग होते हैं। किसी को वीर रस पसंद है तो वो राम के नाम में खो जाता है। किसी को प्रेम और माधुर्य नाम पसंद है तो वो कृष्ण भक्ति में डूब जाता है। किसी को वैराग्य तपस्या में रुचि होती है तो वो शिव के नाम में लीन हो जाता है। किसी को शुद्ध ऊर्जा का अनुभव करना होता है तो वो ओम नाम का जाप करता है। जिस व्यक्ति को प्रेम की पराकाष्ठा चाहिए तो वह राधे राधे जाप करता है। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वो नाम को ही मंजिल समझ बैठते हैं। नाम तो एक माध्यम है, एक साधन है। जैसे कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो कोई ट्रेन से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई हवाई जहाज से जाता है, लेकिन मंजिल तो दिल्ली ही होती है ना। ठीक इसी प्रकार वैसे ही राम का नाम भी एक रास्ता है, कृष्ण का नाम भी एक रास्ता है और शिव का नाम भी एक रास्ता है, लेकिन मंजिल तो वही परमात्मा है, वही परम चैतन्य है, वही सत्य है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अब किसका नाम जाप करूं? देखिए, आपको वही नाम जाप करना चाहिए जिसका आपका मन जिस नाम लेने में लगे, जिसमें आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है, वही जाप करना चाहिए। जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिस नाम को जाप करते करते आपकी आंखों में आंसू आ जाए, वही आपका नाम है, वही आपका मंत्र है और वही आपका परम पिता को पाने का एक रास्ता है। किसी ने कहा राम का नाम श्रेष्ठ है तो वही आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी ने कहा कृष्ण का नाम श्रेष्ठ है तो वही रास्ता आपको चुनना चाहिए। महान संत प्रेमानंद जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि एक ही चंद्रमा जो आकाश में स्थित है, अलग अलग बर्तनों में जब हम पानी भरकर उनको निहारते हैं तो वो अलग अलग छवि में हमें दिखाई देते हैं। वह बर्तन के अनुसार उनका साइज परिवर्तन हो जाएगा। किसी बर्तन में वे छोटे दिखेंगे, किसी बर्तन में वे बड़े दिखेंगे, लेकिन चंद्रमा तो एक ही हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा तो एक है, लेकिन भक्त के बर्तन रूपी हृदय में वो प्रकट होते हैं। वो अपने मन के भाव के अनुसार अपने आराध्य को चुन सकते हैं। वे परमपिता परमात्मा किसी को राम के रूप में नजर आते हैं, किसी को कृष्ण के रूप में और किसी को शिव जी रूप में।
हजारों बातों की मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि नाम की शक्ति। अगर आप नाम जाप कर रहे हैं, उसमें कोई भाव नहीं है, तो उस नाम जाप का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। नाम जाप में भाव लाना अनिवार्य होता है। जैसे कि हम किसी से राम राम बोलते हैं, अगर उसमें कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, तो वह एक खाली नाम रह जाता है। यदि आप पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ किसी एक नाम को जाप करते रहें, वह आपको परमपिता परमात्मा से जोड़ देगा। यदि आप नाम जाप कर रहे हैं तो आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहना चाहिए। अब आपका भ्रम टूट गया होगा कि हम किसका नाम जपें। अरे रास्ते तो अलग अलग हैं, लेकिन जाना तो एक मंजिल है। नाम जाप करते वक्त आप इन सभी सावधानियों का ध्यान रखें। उनकी भक्ति भाव से करें, उनका जाप भाव से करें। यदि आप अपने नाम जाप में, पूजा में भाव नहीं लाएंगे तो हमारी पूजा सफल नहीं होगी, हमारा मंत्र जाप सफल नहीं होगा। जिन किन्हीं भी इष्ट को हम मानते हैं और हमारी श्रद्धा एक भगवान में होती है, अगर हम उनका नाम जाप करते हैं तो हम मन से करेंगे। यदि हम ऊपरी मन से उनका नाम जाप करते हैं तो ऐसी भक्ति का हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जिस वक्त आप आसन पर ध्यान लगाए बैठे हुए हैं तो आप अपनी भुहों के मध्य अपने मन को एकाग्र करें और अपने इष्ट का चेहरा उस बिंदु पर देखने की कोशिश करें। चारों तरफ से दिमाग को हटाकर उसी पॉइंट पर लाएं और नाम जाप लगातार करते रहें। ऐसा करने से आपका जाप सिद्ध हो जाएगा और उस भक्ति का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।